क्या आप जानते हैं मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज क्या है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है? वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इसी सेल्फ डिसिप्लिन के चलते वो अपने आप से कोई भी काम करा सकते हैं। उनके पास उनका खुद का सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन आप कहेंगे मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आती है सेल्फ डिसिप्लिन एक्सिक्यूट करने में। लेकिन ये इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादा लोग समझते नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन आखिर होती क्या है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के बारे में। तो नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है अविरल पाठक और आप सुन रहे हैं ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंता मत करिए, ये टॉपिक्स मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ विल पावर बुक से। अगर आपको भी बुक पढ़ना है तो इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज जाके बुक को पढ़िए। लेकिन हम इससे ये सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के पॉइंट्स निकाल के आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है डाइट एंड सेल्फ कंट्रोल आर कोरिलेटेड, यानी कि हमारा सेल्फ कंट्रोल इन्फिनाइट नहीं है, लेकिन हमारे डाइट से ये कंट्रोल होता है। इसको समझने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन रिसर्चर्स ने पिछले 10 महीने के जितने भी केस थे उनको स्टडी कर लिया। ये केस ऐसे थे कि कितने प्रिजनर्स को पेरोल मिला, यानी कितने जेल के अपराधियों को उनको जेल से निकाला गया, उन्हें जमानत पर निकाला गया। तो उनको ये पता चला कि अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप एक जेल के प्रिजनर हैं और आपको जज के पास लेके जाया जाता है कि अब इसको देना है कि नहीं बेल, सो आपको लगता है कितने % चांस है कि आपको बेल मिल जाएगी? अच्छा, आप बता नहीं सकते, चलो मैं बताता हूँ। रिसर्चर्स ने जो स्टडी की उसके हिसाब से क्या था। रिसर्चर्स ने बोला कि जब लंच से पहले जज अगर कोई सुनवाई कर रहा है तो सिर्फ 10% चांस है कि उसे बेल मिल जाएगी। बट अगर लंच के बाद जज इसे कर रहा है, उसकी केस पे सुनवाई कर रहा है, तो 65% चांस है कि उसे बेल मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो रिसर्चर्स ने बताया कि जब जज ने खाना नहीं खाया था तो उनके खून में ग्लूकोज की कमी थी। कम होता है ऑब्वियसली जब अगर हम खाना नहीं खाया हुआ है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेते हैं एक प्रिजनर के बारे में सोचने के लिए कि इसे अगर मैं वापस से बाहर भेजूंगा तो ये फिर से तो वो हरकत नहीं करेगा। वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते और सिर्फ बहुत कम चांस रहते हैं कि उनको बेल मिल जाएगी। बट जब वो खाना खा लेते हैं तब वो इसके बारे में थिंक करने में ज़्यादा प्रैक्टिस लगाते हैं, ज़्यादा वक्त लगाते हैं। इसलिए 65% चांस है कि प्रिजनर को जेल से निकाल दिया जाएगा। वो रिसर्चर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट, और वो काफ़ी अच्छा और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, किया था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में देखा था कि कैसे हमारे छोटे छोटे डिसीजन हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं। इस अमेजिंग से एक्सपेरिमेंट ने क्या हुआ है कि रिसर्चर जो थे उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ग्रुप ए स्टूडेंट्स को आर्टिकल दिए गए, 2 आर्टिकल दिए गए और उनको बोला कि ये 2 आर्टिकल में से एक चूज करके आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल उनके आर्टिकल में होगा कि एक रेड टी शर्ट, एक ग्रीन टी शर्ट, एक कैंडल, एक पेन, एक शर्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसा था। और ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वो आर्टिकल दे दिया गया पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं था, उनसे कोई भी डिसीजन नहीं बनवाया गया। फाइनल जब उन्होंने आर्टिकल पढ़ लिया तो उनके बाद उनको एक एक्टिविटी मिली कि तुमको एक ठंडे पानी के बॉल में अपना हाथ रखना है। अब ये हमारी नॉर्मल हैबिट तो नहीं है कि हम ठंडे पानी में हाथ रखें। तो जो पहली ग्रुप थी जिन्होंने डिसीजन ले लिया था, मीन्स उनसे डिसीजन कराया गया था आर्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी देर तक अंदर हाथ नहीं रख पाई। और ऑब्वियस सी बात है ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। लेकिन ग्रुप बी के लोग जिन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था, उनको डायरेक्टली आर्टिकल पढ़ना था, वो एज कंपेयर टू ग्रुप ए काफी देर तक अपना हाथ पानी में रखे रहे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि रिसर्चर्स एक कॉलेज के सेम इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटते हैं और इन दोनों ग्रुप से इनका जो ब्रेकफास्ट है वो जानबूझ के स्किप करवा दिया गया जाता है, मतलब वो ब्रेकफास्ट नहीं खाए रहता है। अब ग्रुप ए वालों को एक कमरे में भेजा जाता है जहाँ पे एक प्लेट में गाजर रखे होते हैं और एक प्लेट में चॉकलेट कुकीज़,
और उनको कहा जाता है कि चॉकलेट कुकीज़ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक गाजर ही खाना है। अब देखते देखते ग्रुप ए वाले सारे स्टूडेंट्स गाजर खा लेते हैं। फिर ग्रुप बी वाले लोग आते हैं दूसरे कमरे में और उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, उनके लिए सिर्फ डायरेक्टली एक चॉकलेट का प्लेट रखा था, चॉकलेट कुकीज़ का, उन्हें बस वही खाना था। मतलब उनसे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं कराया गया था, बल्कि ग्रुप ए वालों से कराया गया था। अब उसके बाद ये दोनों ग्रुप को एक क्लास में लाया गया और क्लास में बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस लिखे हुए थे। अब इन्हें सॉल्व करना था और इन स्टूडेंट्स को लगा कि ये इनके इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, मतलब ये देखना चाहता है कि ये बच्चे कितने होशियार हैं, रिसर्चर्स। लेकिन बात तो कुछ और थी। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि कौन सा ग्रुप सबसे पहले क्विट करेगा, क्योंकि उन्होंने जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दिए थे वो काफ़ी हार्ड थे एज पर इनके लेवल। ग्रुप ए वाले जिनसे सेल्फ कंट्रोल कराया गया था, मतलब उनको कुकीज़ ना खाने की जगह बोला गया था कि तुम गाजर खाओगे, और वो बेचारे वो कुकीज़ को देखते रह गए। तो उन्होंने सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही इसको क्विट कर दिया। बट जो दूसरी ग्रुप है जिनसे कोई सेल्फ कंट्रोल का डिसीजन कराया ही नहीं गया था, उन्हें डायरेक्टली वो खाने को कुकीज़ दे दिए थे, उन्होंने 20 मिनट के बाद क्विट किया। मतलब ग्रुप ए से ग्रुप बी 2.5 टाइम्स ज़्यादा देर तक क्वेश्चन सॉल्व करने लगा रहा। इससे हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो लिमिटेड है, वो एकदम इन्फिनाइट नहीं है, उसको हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने एक एक्टिविटी में अपना सेल्फ कंट्रोल लगा दिया तो दूसरी एक्टिविटी में शायद वो ना रह पाए। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, सेल्फ कंट्रोल कैन बी इम्प्रूव। जिस प्रकार से अगर हम कोई सेल्फ कंट्रोल का काम करते हैं, तो अगर हमको दूसरा सेल्फ कंट्रोल का काम करना है, तो पहले वाले सेल्फ कंट्रोल का जो हमने टास्क किया था उसके वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन इसका उल्टा भी कुछ पॉसिबल है कि अगर हम कोई अच्छा डाइट ले तो हमारे ग्लूकोज में जो है ब्लड में जो है ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे हम एनर्जी वापस से अपना रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट, उन रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया स्कूल के बच्चों पे। उन्होंने एक क्लास के स्टूडेंट्स को बोला कि आज तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उनमें से कुछ रैंडमली बच्चों को उठा के ब्रेकफास्ट करा दिया गया था। उसके बाद उनको एक क्लास में रखा गया और उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि जिन लोगों को खाना नहीं मिला था, ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, उनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया था एज़ कम्पेयर टू जिन्हें मिल चुका था, और वो मिसबिहेव करने लगे क्लास में। सिमिलरली एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के, उन्हें जूस दिया गया, लेमन जूस। एक लेमन जूस के गिलास में जो था शुगर डाला गया था और दूसरे में डाइट शुगर डाला गया था। और ऐसे मतलब काफ़ी सारे गिलास थे जिसमें एक शुगर था, एक डाइट शुगर था, और ऐसा रैंडमली बांटा गया। ये बात ना तो स्टूडेंट्स को पता थी और ना ही जूस देने वालों को, सिर्फ रिसर्चर्स को। उसके बाद जब उन्होंने जूस पी लिया तो उनसे एक एक्टिविटी कराई गई, उनसे गेम खिलाया गया। ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर गेम खिलाया गया कि तुम्हें खेलना है। तो स्टार्टिंग में इजी लेवल जब थे तब तो दोनों ने बराबरी से खेला, मतलब जिन्होंने शुगर पिया है और जिन्होंने डाइट शुगर पिया है। बट जैसे ही गेम की डिफ़िकल्टी बढ़ती गई, जिन्होंने डाइट शुगर लिया था वो उससे चिढ़ गए गेम से और उन्होंने गेम बंद कर दिया, एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने शुगर कंज्यूम किया था, मतलब जिनके ब्लड में ग्लूकोज था, वो काफ़ी देर तक वो गेम को खेलते रहे। अब इस एक्टिविटी से आप ये कंक्लूड मत कीजिए कि आपको शुगर खाते रहना है। अगर आप ज़्यादा शुगर खाते रहेंगे तो आपको फैट बढ़ जाएगा, और हमें काफ़ी दूसरे वेराइटीज़ के खाने से, जैसे ब्रेड हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसा हम जो दूसरी चीज़ खाते हैं उससे भी ग्लूकोज मिल जाता है, तो ज़्यादा शुगर खाना ज़रूरी नहीं है। साइंटिस्ट ने एक और चीज़ की बात पता लगाई कि अगर हम अपने सेम कैटेगरी वाले लोगों से बात करते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन हम अपने से किसी छोटे या ज़्यादा लेवल वाले से बात करते हैं कैटेगरी ऑब्वियसली, तो हमारा जो शुगर लेवल है ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हम अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर अगर आपको डांट रही है, आपके बिहेवियर के बारे में बोल रही है, तो उनका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है। और अगर आपका बॉस जो है आपको कुछ बोल रहा है तो आपके बॉस का ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है। आप अगर अपने छोटे भाई बहन या अपने बेटे को या बेटी को पढ़ा रहे हैं और वो नहीं समझ रहे, आप बार बार पढ़ा रहे हैं, तो आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है। कैटेगरी का मतलब ऐसा था, आप कुछ और मत समझिएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ कंट्रोल के लिए फ्यूल लेती है। फ्यूल किसे? ग्लूकोज को। तो अगर हम अपने से किसी छोटे से बात कर रहे हैं
तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। या अगर हम अपने से बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं तो आपको ये अपने अंदर मर्यादा रखनी पड़ेगी, सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इस सेल्फ कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी बॉडी आपका एनर्जी चूस लेती है। यही रीज़न था इसके पीछे। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि efficient way to use self control is in habit। तो अभी तक के मैंने जितने पॉइंट बताए उससे आपको ये लग रहा है कि मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सेल्फ कंट्रोल कैसे नीचे जा रहा है, लेकिन हम किसी भी चीज़ में किसी भी काम को करने के लिए अपना सेल्फ कंट्रोल को एक्सेल कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। तो काफ़ी बुक्स ऐसा कहती है कि अगर हमको अपना विल पावर को अपना हथियार बनाना है तो हमें उसको अपने हैबिट्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो हैबिट है वो 21 से 60 दिन के अंदर बन जाती है। आपने सुना होगा 21 डे का चैलेंज रहता है कोई भी चीज़ को सीखना या भुलाने के लिए। और ये जो हमारी हैबिट है अगर हमसे बन जाती है तो हमें इस हैबिट्स के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है। मतलब हमारी जो ये हैबिट रहती है वो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही कम कंज्यूम करेगी। हाँ, ऐसा है कि स्टार्टिंग में अगर आप जैसे बुक रीडिंग सीख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं बुक को पढ़ना स्टार्ट कर रहा था तो मैं थक जाता था 1 या 2 बुक पढ़ के, पेजेस पढ़ के, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट नहीं लगता था। और आपको पता है डोपामीन की वजह से होता है, काफ़ी चीज़ें रहती है। मैं सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, मैं सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट पढ़ता था, लेकिन अभी मैंने उसको बढ़ा के आधा 1 घंटा रख लिया है। तो आप इसी तरीके से उसका हैबिट में ला सकते हैं। आपको रोज़ 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 उसी टाइम पर बुक पढ़ना पड़ेगा, आप कोई भी एक्टिविटी वैसे ही याद कर सकते हैं। तो होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। अगर प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। मेरा नाम है अविरल पाठक, AVIRAL पाठक। और ये अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हूँ मैंने, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फीडबैक का। तो अगर आपको कोई फीडबैक देना है या हमारे लेटेस्ट आए हुए पॉडकास्ट सुनना है तो उस पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके अपना कुछ डिटेल है वो फिल कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून।